नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास की पहली प्रश्नावली और पहली में भी हम पार्ट पढ़ेंगे 1.4। उसका रीजन ये है कि अपनी प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किन से बनी होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्या से। तो उस वजह से अपन क्या कर रहे हैं, 1.4 का परिमेय संख्या वाला पार्ट है वो पहले कर रहे हैं, जिसमें क्या है, परिमेय संख्या की पहचान करना और परिमेय संख्या का प्रकार बताना, अर्थात शांत और अशांत। और उसके बाद दशमलव संख्या का प्रसार करना, उस परिमेय संख्या का दशमलव रूप में प्रसार करना। और तीसरा अन्य इक्वेशन ये बनता है कि दशमलव जो संख्या दे रखी है उनको परिमेय संख्या में बदलना। तो इसलिए अपन पढ़ेंगे सबसे पहले परिमेय संख्या कि परिमेय संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। यानी इस प्रश्नावली को 1.4 को पढ़ने के लिए हमें आवश्यक क्या चीजें थ्योरी के रूप में, वो हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। पहले 1.4 करेंगे, फिर 1.3 करेंगे, ऐसे इस क्रम में चलेंगे अपन। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। हमें पहले क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। तो हमारा टॉपिक रहेगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या का हमें ध्यान होना चाहिए कि ये इनकी परिभाषा क्या है, पहचान क्या होती है परिमेय संख्या की। तो मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्या है एक तो P बट्टा Q के रूप में लिखी हुई हो अथवा लिखी जा सके। ठीक है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या रहेगी? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में हो अथवा इस P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके, वो क्या होती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में 3/4, 4/5 और वैसे 7/5, इस टाइप की कोई संख्या है, वो भी परिमेय संख्या होती है। और सीधे जैसे कि ये है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या होने के लिए, किसी संख्या को परिमेय संख्या कहने के लिए कुछ शर्तें होती है। वो शर्तें पूरी कर रही है वो संख्या, तो इसका मतलब उसे हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या का शर्तें क्या हैं वो देखते हैं। शर्तें, एक नंबर शर्त कि वो P बट्टा Q के रूप में होनी चाहिए। P बट्टा Q के रूप में होनी चाहिए। दूसरी, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इज इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त है P व Q क्या हो? पूर्णांक हो। और एक चौथी शर्त भी बना सकते हैं, P व Q क्या होने चाहिए? सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ दो शब्द आए, एक से पूर्णांक है, तो ये तो पता है आपको कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक का मतलब है कि वो संख्या है वो पूरी होनी चाहिए, पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो। दूसरा शब्द आया सहअभाज्य संख्या, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, अभाज्य संख्या हमने बहुत बार पढ़ी हुई होगी, शायद छठी कक्षाओं में, सातवीं कक्षा में, यानी छोटी कक्षाओं में हमें पढ़ते हैं सम संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या। पर ये शब्द इसके पीछे लगा हुआ स है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये फिर इसका अभाज्य संख्या तो नहीं है, कुछ और है। तो वो क्या होता है मैं थोड़ा सा यही बता देता हूँ। नोट लगा के लिख देते हैं, नोट सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या होता है? ऐसी संख्याएं
को केवल एक संख्या के बारे में नहीं कह सकते हम, कम से कम दो संख्या होनी चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनका HCF मतलब महत्तम समापवर्त्य क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? देख लो, परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो अथवा p बटा q के रूप में लिखी जा सके, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसका अर्थ समझ रहे हो? इसका अर्थ ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि वो p बटा q के रूप में अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखी हुई हो, अगर हम उसे लिख सकते हैं तब भी वो क्या है, परिमेय संख्या कहलाती है। इस किसी भी संख्या के को परिमेय संख्या होने के लिए शर्त क्या होती है, p बटा q के रूप में होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p व q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूरे पॉइंटों में ना लिखे हुए होने चाहिए, पूरे अंक होने चाहिए, p व q क्या होने चाहिए, इससे अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इससे अभाज्य का मतलब क्या होता है, ये आपको सामने मैंने बता दिया है कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या है, एक आए, वो क्या होती है, इससे अभाज्य संख्या कहलाती है। इतना समझ में आ गया? तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये हो गया परिमेय संख्या की शर्तें। अब थोड़ा सा अपन ये इस परिमेय संख्या की विशेषता के बारे में और पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये तो शर्तें थी कि किसी संख्या के लिए, किसी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए शर्त क्या होती है। अब विशेषता में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या की क्या क्या विशेषताएं होती है। परिमेय संख्या की एक विशेषता ये होती है कि किसी भी परिमेय संख्या के ठीक बड़ी व ठीक छोटी परिमेय संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। क्या समझे? इसका मतलब ये है, जैसे कि आपको पूछा जाए साधारण कि प्राकृत संख्या 5 से ठीक छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप कहोगे 4 है। और ऐसा पूछ लिया जाए कि 5 से ठीक बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप कहोगे 6 है, क्योंकि प्राकृत संख्या ऐसी चलती है। लेकिन ऐसा करना परिमेय संख्या में संभव नहीं है। जैसे कि पूछ लिया जाए 3/4 की ठीक छोटी परिमेय संख्या बताइए, तो इसका कोई ठीक छोटी नहीं है। कोई कहेगा इससे छोटी संख्या क्या है, 3/5 है। लेकिन ये इससे छोटी और नहीं हो सकती क्या? इससे छोटी भी और भी हो सकती है। इसलिए अपन फिक्स नहीं कर सकते कि किसी परिमेय संख्या की ठीक छोटी कौन सी परिमेय संख्या है और ठीक बड़ी कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है। दूसरा है दो परिमेय संख्याओं का योग घटाव का मतलब है बाकी, ठीक है, और गुणा सदैव क्या होता है, सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। परिमेय संख्या होता या परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी दो परिमेय संख्या हमें दे रखी और उनका अगर योग करना है तो योग यानी योगफल कहें, यानी उसका रिजल्ट कहें, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक परिमेय संख्या ही आती है। अगर किसी परिमेय संख्या में से कोई दूसरी परिमेय संख्या घटानी है तो घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आती है, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार से अगर दो परिमेय संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल है वो भी क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। लेकिन भाग में ऐसी शर्तें जरूरी नहीं है कि वो परिमेय संख्या ही प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या होता है, उसमें प्राप्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों स्थितियां होती है। वो दोनों मैं बता दूंगा कैसी पोजीशन में हो सकती है, कैसी पोजीशन में नहीं हो सकती। तीसरी विशेषता ये हो सकती है,
भाग की क्रिया में, यानी दो परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का भागफल एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या प्राप्त होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही प्राप्त होगा या नहीं होगा। कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। जैसे कि अपन जानते हैं कि जीरो क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है, ये एक होता है, तो इसलिए परिमेय संख्या तो हो गई। इसी प्रकार से एक परिमेय संख्या अपन 3/4 ले लेते हैं, ये लो 3/4। अब भाग दे देते हैं। मान लो कि हमने भाग दिया इस 3/4 में, भाग दे दिया किसका, 0/1 का भाग दे दिया। तो भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, 3/4, ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, तो नीचे की संख्या पलट जाएगी, क्या हो जाएगी, 1/0। तो इसे आप सरल करोगे तो 3/0 हो जाएगा, और 0 नीचे आते ही उसका उत्तर क्या होता है, अनंत, अर्थात अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित अर्थात इसको अपन परिभाषित कर ही नहीं सकते, ठीक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अनंत का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यहां हमने देखा कि हमने दो परिमेय संख्या ली थी और भाग की क्रिया की, एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का भाग दिया, पर उत्तर हमें क्या प्राप्त हुआ, एक परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात अनंत। अनंत का मतलब अपरिभाषित, कोई हम इसकी कोई परिभाषा नहीं दे सकते कि क्या चीज प्राप्त हुई, ठीक है। पर इसका उल्टा अगर हम 0 में किसका भाग दे दें, 3/4 का, तो ये क्या प्राप्त होता है, 0/1, भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, 4/3, तो ये कितना हो गया, 0/3, अर्थात उत्तर आ गया आपका 0, जो क्या है, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भाग की क्रिया, अगर दो परिमेय संख्याओं में भाग की क्रिया की जाए तो हो सकता है एक परिमेय संख्या प्राप्त हो, जैसे कि ये हमने करके देखा। हो सकता है परिमेय संख्या ना प्राप्त हो, तो ये हमने देखा। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त हो। अगर इतना समझ में आ गया है तो अपन परिमेय संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा आपके 10वीं क्लास से थोड़ा सा आगे बढ़ के है, जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए। अब हम 10वीं क्लास में एक चीज और लागू होती है, क्या, इनके प्रकार के बारे में। तो परिमेय संख्या के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रकार, ये दो प्रकार की हम बांट सकते हैं, दो प्रकार की। कौन कौन सी हैं, एक तो है शांत दशमलव परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी जो क्या हो, जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, ऐसी परिमेय संख्या को अपन कहते हैं शांत दशमलव परिमेय संख्या। जबकि दूसरा क्या है, अशांत, अशांत दशमलव परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी ऐसी परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार अर्थात भाग की क्रिया करें तो भागफल क्या हो, समाप्त ना हो, वो क्या होती है, अशांत दशमलव परिमेय संख्या। अब देखिए ये शांत दशमलव परिमेय संख्या की परिभाषा देख लेते हैं। मैंने बता दिया है, लिख देता हूं, साथ साथ में दो परिभाषाएं लिखेंगे अपन, एक गणितीय और एक सीधी परिभाषा। वो क्या, साधारणतया अपन ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिनकी भाग क्रिया दशमलव के बाद या दशमलव के बाद कुछ अंकों पर समाप्त हो जाए,
वो क्या होता है, शांत दशमलव परिमेय संख्या। ठीक है, और इसके अलावा अपन इसको गणितीय रूप में भी देख सकते हैं। गणितीय रूप में क्या होती है, जैसे गणित में पहचान कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली भाग की क्रिया न करके भी अपन पहचान कर सकते हैं कि शांत दशमलव परिमेय संख्या है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिनका हर क्या हो, 2 या 5 या दोनों की किसी घात के रूप का हो, किसी घात के रूप का हो, वो क्या होती है, वो होती है शांत दशमलव परिमेय संख्या। अगर हम भाग की क्रिया करके पहचाने तो कैसे, जैसे कि 25/4 इसको सरल किया जाए तो कितना आता है, 6.25, अर्थात पॉइंट के कुछ अंकों के बाद हमने देखा कि भाग की क्रिया क्या हो गई, समाप्त। तो वो क्या है, शांत। ये तो भाग करके देखा है। अगर हम बिना भाग करके देखें तो इस तरह से देख सकते हैं कि उनका दी गई परिमेय संख्या का हर लेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 ये आ जाए, यानी अकेला 2 आ जाए, अकेला ये 5 आ जाए, या दोनों आ जाए, तब तो वो शांत है। इनके साथ कोई और अभाज्य संख्या आ जाए तो वो शांत नहीं है। जैसे अपने एक उदाहरण ले लेते हैं, 15/8। तो यहाँ क्या करते हैं, इस 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग दिया इसमें, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए क्या, 15/2 का पावर 3। तो हमने देखा इसका हर क्या है, 2 की घात के रूप का है, तो ये क्या है, शांत है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और ले लेते हैं। चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ एक उदाहरण। यहाँ लिया मैंने 13/125। तो यहाँ हम 125 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5 का भाग दिया 25 बार, तो ये आपको पता ही है कि कैसे आता है, क्यों आता है, 13/5 की पावर 3 आ गया। तो हमने देखा यहाँ 5 की पावर आई है, यानी 5 की घात के रूप का आया है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, दी गई परिमेय संख्या क्या है, शांत है। अर्थात इसमें अगर भाग की क्रिया देंगे, भाग की क्रिया करेंगे, तो जो भागफल आएगा वो कभी न कभी समाप्त जरूर हो जाएगा, तो वो क्या है, शांत है। या ये दोनों भी आ जाए तो वो भी क्या है, शांत दशमलव परिमेय संख्या ही रहेगी। अब इसका उल्टा ये है, इसे अपन 2 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको केवल ये परिभाषा बता देता हूं, या दोनों में आप इनको थोड़ा, इसका उल्टा ही होगा। जैसे कि मैं गणितीय परिभाषा की बात करूं तो ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिनका हर 2 या 5 या दोनों के किसी घात के रूप का, किसी घात के रूप का न हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अशांत दशमलव परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि अगर दी गई परिमेय संख्या का हम दशमलव प्रसार करेंगे तो वो दशमलव प्रसार है, वो यानी भाग की क्रिया है, वो कभी समाप्त नहीं होगी। अर्थात उनके जो भागफल है वो बढ़ते ही जाएंगे, तो वो क्या है, अशांत दशमलव संख्या। जैसे कि ये 2 प्रकार से हो सकता है। कुछ भाग की क्रिया ऐसी होती है, जैसे 10 में अपन 3 का भाग देंगे तो इसके उत्तर आएंगे 3.3333, इस तरह से कुछ चलता ही जाएगा, 100 और जारी रहेगा। तो ये भी क्या है, अशांत है। इसके अलावा कुछ ऐसे होता है, जैसे 22.7 होता है, तो अपन देखते हैं 3.1 4 कुछ करके ऐसे बढ़ता ही जाता है ये। और ये कुछ भी याद भी नहीं हो, जैसे मैं नहीं निकाल रहा हूँ, अपन एक देखते हैं कि ये बाकी क्रिया कभी समाप्त नहीं होगी, तो इसका मतलब ये भी क्या है, अशांत है। इस आधार पर हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं।
इसमें इसमें अंतर है, हमने देखा है इसमें क्या अंतर है। इसमें देखो कि यहाँ पॉइंट के बाद निश्चित अंकों की आवर्ती हो रही है, जबकि यहाँ कोई निश्चित अंकों की कोई आवर्ती नहीं हो रही है। इस आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? इसके दो भाग ये होंगे, एक तो अशांत तो है ही वो, लेकिन अशांत कौन से? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और ये क्या हो जाएगी? अशांत तो है लेकिन अनावर्ती, यहाँ कोई आवर्ती नहीं हो रही, इसलिए अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या दो भागों में बांट सकते। अब बात करते हैं अशांत दशमलव संख्या के प्रकार की। इसके प्रकार की अशांत दशमलव परिमेय संख्या, इसके प्रकार की बात करते हैं। इसके प्रकार, संख्या के प्रकार लिख सकते हैं। ये भी दो प्रकार के अपन बांट के पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि केवल हम सवाल रटेंगे नहीं, हमें पता चल जाएगा, समझ पैदा होगी। इससे क्या, एक तो ये कह सकते हैं अशांत, भी अशांत तो दोनों ही प्रकार की है। इन अशांत को तो हमने दो भागों में बांटा था, इसलिए अशांत शब्द तो जरूरी है। अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है कुछ निश्चित अंकों की बार बार से आवर्ती हो रही हो, ठीक है। तो अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और यहां हो जाएगा अशांत तो है क्योंकि हमने अशांत को प्रकारों में बांटा है। अशांत अनावर्ती, जिसकी आवर्ती ना हो, अनावर्ती दशमलव परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये दो प्रकारों में हो सकता है। यहाँ मैंने पहले भी उदाहरण दिया था और एक बार फिर से उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे ये 10/3, तो इसका उत्तर आ रहा है 3.3333। इस तरह से जारी रहेगा, इसे कहते हैं सो ऑन। इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, यानी इस जो ये रूप लिखा हुआ है 3.333, तो इसको अपन दूसरे रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 3.3 का बार, इसका अर्थ होता है कि बार बार से आगे क्या लिखना है? 3 लिखना है। तो यहां हमने देखा कि ये अशांत तो है, देखो ये बाकी क्रिया कभी समाप्त नहीं हो रही थी, इसका मतलब अशांत तो है, ये अशांत है। लेकिन ये किस प्रकार की अशांत है? तो हमने देखा कि ये जो है 3, इसके अंक, ये अंक है वो बार बार से आवर्तित हो रहा है, अर्थात बार बार से आ रहा है। तो इसका मतलब ये अशांत हो गई, लेकिन आवर्ती वाली। तो अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या हो गई। तो इस टाइप की जो संख्याएं हैं जिनमें निश्चित अंकों की आवर्ती हो, तो वो क्या होती है? अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या, ठीक है। इनको मतलब अशांत आवर्ती दशमलव को, इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। पर यहां क्या होता है? यहां कोई निश्चित अंकों की आवर्ती नहीं होती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था 22/7, तो इसका उत्तर हमें पता है 3.14। आगे कुछ फिक्स नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन इस तरह से कोई निश्चित अंकों की आवर्ती न होकर के वो चलता ही रहता है इस तरह से, ठीक है। या फिर चलो ये देख लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि पॉइंट के बाद देखते हैं तो कोई निश्चित अंकों की आवर्ती नहीं, कोई फिक्स नहीं है कि जैसे 14 बार बार से आ रहे हो, या फिर 14, या मैं ऐसे डिजिटल अंकों में नहीं बोल रहा हूँ, या यूं कहूँ कि 145 बार बार से आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है? अशांत तो है, लेकिन अशांत किस टाइप का? अनावर्ती वाला। तो ये क्या हो गए आपके? अशांत अनावर्ती दशमलव परिमेय संख्या। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं अशांत अनावर्ती दशमलव परिमेय संख्या, इनको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इससे संबंधित एक सवाल भी आपके दे रखा है, इससे संबंधित भी दे रखा है, इससे संबंधित भी आपके एक सवाल प्रश्नावली में दे रखा है, जिसको अपन कल पढ़ेंगे। ध्यान करें, अपन लिख सकते हैं कि इनको, ठीक है, इनको मतलब इनको अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते,
ठीक है, अर्थात इनको p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और उसका केवल उत्तर अपन ऐसा देंगे। किस वजह से नहीं लिख पा रहे? क्योंकि वो क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव परिमेय संख्या, और अशांत अनावर्ती दशमलव परिमेय संख्या को कभी भी p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते। और इस टाइप का सवाल भी आपके प्रश्नावली में दे रखा है, इस टाइप का भी एक सवाल दे रखा है जिनको अपन पढ़ेंगे कल बड़ी तबीयत के साथ। अगर आपको ये थ्योरी अच्छे से आपने पढ़ ली है तो सवाल बड़े आसानी से कर पाओगे। हमने जो परिभाषाएं पढ़ी थी उस परिभाषा के द्वारा हम परिमेय संख्या की पहचान करना सीख रहे हैं, और हमने उसके बाद उसके प्रकार पढ़े थे शांत और अशांत, उनके द्वारा हम आपकी प्रश्नावली का 1.4 का दूसरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सरल कर पाएंगे, और इसके द्वारा हम उसका तीसरा पार्ट है वो सरल कर पाएंगे। तो आगे की बातें कल करेंगे।